एज यू नो डेट वी हैव स्टार्टेड अ वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम लोग रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी कि धर्म सुधार आंदोलन को कवर कर रहे हैं। ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट का 5वां लेक्चर है जिसमें हम लोग कॉजेज ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट को देख रहे हैं, यानी कि धर्म सुधार आंदोलन के कौन कौन से कारण थे उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ये इस कारण के सीरीज का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को भी हम लोगों ने कर रखा है, तो अगर आपने इसके पहले पार्ट और उसके अलावा रिफॉर्मेशन के जो चार लेक्चर्स हैं या हम लोगों ने बाकी जो पुनर्जागरण वगैरह के लेक्चर कर रखे हैं, अगर आपने उन सबको नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और इम्पैक्ट ऑफ रेनिसेंस को कवर कर रखा है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो चौथा और 5वां कारण है यानी कि स्प्लिट इन चर्च एंड रिलीजियस कॉज उसको देखेंगे, और आने वाले पार्ट 3 में हम लोग स्पेशली इमीडिएट कॉज को देखेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है धनंजय सिंह, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी जी। तो चौथा कारण था स्प्लिट इन चर्च यानी कि चर्च में फूट। तो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ था, चर्च के अंदर ही इंटरनल डिस्प्यूट हो गया था, यानी कि आंतरिक विवाद हो गया था। अब जब घर के अंदर ही या जैसे विवाद होता है तो घर का रेप्यूटेशन बाहर में काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, उस फैमिली का रेप्यूटेशन खराब हो जाता है। तो यहाँ तो बात चर्च का था, तो जब चर्च के अंदर ही आंतरिक विवाद हो रहा था तो चर्च का जो रेप्यूटेशन था, उसकी जो प्रतिष्ठा थी वो बाहर में कम होने लगी। पहले क्या होता था, एक ही पोप हुआ करते थे, लेकिन अब एक पोप के जगह पे 2 पोप अपॉइंट किया जाने लगा। पहला जो पोप था वो एक पोप पहले जो हुआ करता था वो इटली का रोम का जो बिशप होता था उसको बनाया जाता था, जैसा कि पिछले लेक्चर में ही हम लोगों ने कवर किया है डिटेल में, आप देखिएगा उसको। अब क्या होने लगा, फ्रांस भी अपना पोप बना दिया, बोला कि भाई तुम्हारा पोप क्यों, मेरे यहाँ से भी पोप होगा। ये जो सिचुएशन था, तो इससे चर्च का और पोप का दोनों का प्रेस्टीज जो है, दोनों का जो एक तरह से प्रतिष्ठा था उसको आघात पहुंचा, दोनों का इज्जत जो है और चर्च का इज्जत भी कम हुआ। इसके अलावा सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाता है 1409 में, जब ज्वाइंट असेंबली के प्रेसिडेंट ने तीसरा पोप अपॉइंट कर दिया। आप खुद ही सोचिए, किसी कंट्री में 3 प्राइम मिनिस्टर हो जाए तो प्राइम मिनिस्टर का क्या वैल्यू रहेगा, या उस कंट्री के पॉलिसीज का या जो भी इम्पैक्ट है उसका मतलब जनता और जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या रिलेशन रह जाएगा, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो वैसा सिचुएशन हो गया था। तो इस तरीके से चर्च का और पोप का दोनों का इज्जत जो है वो कम होने लगा था लोगों के नज़रों में। और ये जो हुआ था, ये जो तीनों पोप बनाने का कांड हुआ था, इसको ग्रेट डिवाइड ऑफ द वेस्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि महान फूट। चर्च का एक पिक्चर है जिसमें फूट पड़ा हुआ दिखाया गया है। 5वां कारण था रिलीजियस कॉज। तो चर्च के अंदर क्या हो रहा था, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी कुरीतियां समा गई थी मेडिएवल पीरियड में, जिसने चर्च के प्रतिष्ठा को जो है बहुत ज़्यादा सीरियस ब्लो किया, यानी कि बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाया। अब क्या होने लगा, पूरा चर्च का जो सिस्टम था वो डिसएरे हो गया था, यानी कि मतलब गड़बड़ सरबड़ सा हो गया था, एकदम ऐसा समझ लीजिए। इंस्टेड ऑफ रियलिटी ऑफ रिलीजन, हिपोक्रेसी एंड ऑस्टेंटेशन वेयर बीइंग इनकरेज। तो वहाँ पे चर्च का क्या काम था, रिलीजन पे फोकस करना, धर्म पे फोकस करना, लेकिन धर्म के जगह वहाँ पे अब आडंबरों पे फोकस किया जाने लगा, अब पाखंड पे फोकस किया जाने लगा। पोप से लेकर के क्लर्जी तक सब जो है करप्ट हो चुके थे, भ्रष्ट हो चुके थे। इसके अलावा पोप और क्लर्जी वे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे थे। यूरोप के जो पॉलिटिक्स थे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे थे, इग्नोरिंग देयर शॉर्टकमिंग, यानी कि एक तो उनके अंदर ही कमियां थी, उसमें चर्च के अंदर अपने फुट चल रहा था, ये लोग करप्ट हो रहे थे, तो ये लोग अपने में सुधार नहीं ला करके इन सब मतलब कमियों के बावजूद भी ये लोग क्या कर रहे थे, वहाँ के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर कर रहे थे। कोई भी राजा का राज्य अभिषेक इनके मर्जी के बगैर नहीं होता था। इसके अलावा ये अपने पावर का मिसयूज करते थे, ये अपने पावर का यूज करके वहाँ के जो राजा होते थे उनको कभी कभी पनिश कर दिया करते थे, यानी कि ये अपना एक तरह से पॉलिटिकल पावर जो है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसको दिखाना चाहते थे, प्रतीत करवाना चाहते थे। कुछ क्लर्जी ने क्या किया, रिलीजियस लाइफ में होते हुए धार्मिक जीवन जब वो व्यतीत कर रहे थे तो उसी समय वे लग्जरियस लाइफ जीने लगे। यानी कि एक चर्च का जो नेता होता है, जो लीडर होता है, उसका काम क्या होता है, एक सदा जीवन व्यतीत करना, लेकिन वो
एक विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा। इससे भी लोगों का जो है उनके प्रति नज़रिया जो है बदलने लगा। चर्च जो है अब क्या होने लगा, इन लोगों के द्वारा कमर्शियलाइज कर दिया गया है। इस टाइप के जो लोग थे जो भोग विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा कैसे आएगा, अब व्यापार करेंगे। चर्च वाले भी क्या होने लगे, व्यवसायी होने लगे। अब व्यवसायी होने लगे यानी कि ये जो कमर्शियलाइजेशन का प्रोसेस था इसको पूरा करेंगे कैसे चर्च वाले, तो ये क्या करने लगे, अब इमेंसिमेशन पेपर बेचने लगे यानी कि मुक्ति पत्र। मुक्ति पत्र पे हम लोग एक डिटेल लेक्चर करेंगे, आपको उस लेक्चर का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा वे लोग क्या करने लगे, जो लोग अनफिट थे यानी कि जिन व्यक्तियों के अंदर एक संत बनने का, एक पादरी बनने का या चर्च का हेड कहिए, तो ये सब बनने का गुण नहीं था, उनको अब पैसा लेकर के बनाया जाने लगा। वही बात जैसे सरकारी नौकरी में पहले हुआ करता था, पैसा दो और सरकारी नौकरी लो, आजकल नहीं होता है। तो ये जो कुरीतियाँ थी ये अब चर्च के अंदर आ गई थी, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो भ्रष्ट हो गया था। These religious elements used to sell redemption letters for money which became the subject of harsh criticism in those time। तो यही जो मुक्ति पत्र बेच रहे थे, रिडेम्पशन लेटर्स बेच रहे थे पैसों के बदले, यानी कि अगर आप कोई पाप करते हैं तो पैसा दीजिए और मुक्ति लीजिए उससे। तो ये लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिटिसाइज किया जाने लगा। लोग इसको अब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इस तरीके से क्या हुआ, पब्लिक डिसकंटेंट यानी कि लोगों का जो उसके प्रति नाराजगी था वो बढ़ने लगा। ठीक है, दिस एक्ट ऑफ द चर्च एंड द पोप, तो चर्च और पोप दोनों ने मिल करके ये जो भ्रष्ट काम करना स्टार्ट कर दिया। चर्च से होता था और पोप इसको करते थे, इससे लोग जो है नाराज होने लगे। अब इसका रिजल्ट ये निकला कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट गॉट अ बूस्ट। तो यानी कि जो धर्म सुधार आंदोलन या जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चल रहा था, तो जो प्रोटेस्टर थे उनको बूस्ट मिल गया। कैसे, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग चर्च से या पोप से कहे तो नाराज़ होने लगे। अब जब वे लोग नाराज़ होने लगे तो उनके पास कोई और ऑप्शन था नहीं, वे चाहते थे कि इसमें क्या हो जाए, सुधार हो जाए। और इसी में सुधार को तो धर्म सुधार आंदोलन बोलते हैं। तो इसको सुधार करने के लिए वे लोग क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे। और प्रोटेस्ट जब करने लगे तो वही प्रोटेस्टेंट आंदोलन के नाम से जाना लगा। यानी कि सारे लोग पहले क्या किए थे, पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ना कि लोगों ने एक नया धर्म बनाना डिसाइड नहीं किया था। लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इसी धर्म के अंदर जो गड़बड़ियाँ हैं उसको हम लोग सुधारेंगे। तो अब सुधारने के क्रम में एक नया रिलीजन बन गया, वो अलग की बात है। तो वैसे ही जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट था उसको बूस्ट मिल गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब उसमें शामिल होने लगे। अब जो इस मूवमेंट के लिए बस एक एक्टिव लीडर का ज़रूरत था, कोई ऐसा नेता जो उभरे और सारे लोगों को लीड करे। एंड वन वॉज नीडेड फॉर द रिवेलियन एंड वन इंसिडेंट फॉर द एक्सप्लोजन, जो फाइनली जो है इस मूवमेंट को ख़त्म कर दे। एक ऐसा ब्लास्ट हो, सब कुछ ब्लास्ट मतलब वो वाला ब्लास्ट नहीं, जो सारा जो भ्रष्ट सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए और एक नया और अच्छा सिस्टम आ जाए। और वही जो है इमीडिएट कॉज के रूप में हम लोग पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।